बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 12 क्लास मैथ 3.4 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 3.3 तक हम कर चुके पिछले लेक्चर में। 3.4 इसमें हम करेंगे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें हम करेंगे। बाय पार्ट्स का मतलब है कि दो हिस्सों में हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर लिया करेंगे। फिर एक रकम को हम फर्स्ट रकम कह लिया करेंगे और दूसरी को सेकंड, और ये फार्मूला हम उसको लगाएंगे। फर्स्ट रकम एंड सेकंड रकम का इंटीग्रल। अब इसको बाय पार्ट्स कैसे करेंगे? फर्स्ट रकम को एज इट इज़ लिखा करेंगे, एक को हम फर्स्ट रकम कह लिया करेंगे, एक को हम सेकंड रकम कह लिया करेंगे। कौन सी हम फर्स्ट रखा करेंगे और कौन सी सेकंड, ये बाद में देखते हैं। पहले आप इसको देखें, इस फार्मूले को। एक रकम है 1, एक है 2। फर्स्ट रकम एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो ये फार्मूला आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट रकम एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड। सेकंड का इंटीग्रल कर लिया करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट रकम एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, जिसका इंटीग्रल यहाँ पर लिया है उसका यहीं पर। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये कैसे हम इसको करेंगे ये अब आप देखें इसे। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। पिछली जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं इसमें इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता था। सिर्फ साइन एक्स आ जाता था उसका इंटीग्रल कर लेते थे, सिर्फ एक्स आ जाता था उसका इंटीग्रल कर लेते थे। लेकिन इसके लिए अब हमारे पास उन फार्मूलों में से कोई फार्मूला नहीं है जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो हम इसमें से एक वैल्यू को हम फर्स्ट कह लिया करेंगे और एक को सेकंड। जिसका डेरिवेटिव लेना आसान लगे उसको फर्स्ट रख लें। एक्स वाली रकम को फर्स्ट रख लें, इसको सेकंड रख लें। हम आमतौर पर x2 x3 इस तरह की कोई वैल्यू आया करेगी तो उसको हम फर्स्ट रकम रख लिया करेंगे। हमने x को फर्स्ट रकम कह लिया और इसको सेकंड का नाम दे लिया। फर्स्ट रकम एज इट इज़ उस फार्मूले के मुताबिक। फर्स्ट रकम ये वाली एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड हमने इसका नाम रखा है फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बन गया। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड ये है फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो है वो हमने x रखी है और साथ ये वाला dx। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने इसको किया कि फार्मूले से हम इसको करने लगे हैं। हमने x वाली रकम को फर्स्ट रकम कह लिया, इसको सेकंड कह लिया। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस तरह से आप इसको फार्मूले को याद कर सकते हैं। x वाली जो रकम हुआ करेगी हम आमतौर पर इन क्वेश्चन में उसको फर्स्ट रकम रखा करेंगे। फर्स्ट रकम एज इट इज़ ये आ गई, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस काज। ये पिछले फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं। माइनस और ये वाला सारा हिस्सा, ये वाला जो है ये सारा तो यही है, यानी साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस काज ऑफ एक्स। यही चीज़ यहाँ पर भी आ गई। ये सारा हिस्सा सॉल्व हो गया। बाकी रह गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होगा और साथ ही ये वाला डी एक्स एज इट इज़ आ गया। इसका इंटीग्रल ये लगा लिया, इसका इंटीग्रल ये लगा लिया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ये आ गया माइनस एक्स काज ऑफ एक्स, माइनस प्लस हो गया और काज एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया, काज एक्स ही रहेगा और ये चीज़ बन गई। फिर अब ये बन गया आपके पास माइनस एक्स काज ऑफ एक्स, और काज का जो इंटीग्रल है वो होता है साइन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है बाई पार्ट्स। इसी तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसका लॉग ऑफ एक्स। इसमें हमने ln x log ऑफ x को डिराइव करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें देखें एक रकम है, एक हमारे पास है ही नहीं, तो हम फर्स्ट रकम रख लेते हैं उसको। तो फर्स्ट रकम की जगह पर हम 1 रख लेते हैं। एक रकम जो दूसरी नहीं थी उसको हमने 1 कह लिया, तो अब ये 2 रकमें बन गई। तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे बाई पार्ट्स। जो लॉग वाले फंक्शन हुआ करेंगे उसको हम फर्स्ट रकम कहा करेंगे, लॉग वाले को फर्स्ट का नाम दे लिया करें। ये फर्स्ट रख लें और इसको सेकंड, और वही फार्मूला इसको लगा दें। लॉग हो या साइन इनवर्स वगैरह जो भी हो उसको हम फर्स्ट रकम में रखा करेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ ये वाली एज इट इज़ फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रल, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट रकम लॉग ऑफ एक्स हमने रखी है इंटू डी एक्स। तो ये सारा वही फार्मूला जो ऊपर हमने किया। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
ये बना आपका log ऑफ x और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा माइनस इस सारे की जगह पर भी x आ गया और डिफरेंशियल इसका लिया log x का डिफरेंशियल में पता है 1/x होता है, इसकी जगह पर आ गया 1/x इंटू dx। ये बना आपके पास x log ऑफ x, ये दोनों कट गए तो -1 इंटू dx रह गया। ये होगा आपके पास x log ऑफ x और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट ये भी वही है। थर्ड पार्ट को आप देख लें, इसमें ये अगले 4-5 सवाल एक जैसे हैं। चलें एक मैं करता हूँ, तीसरा मैं कर देता हूँ, बाकी मैं आपको उधर से बता देता हूँ। ये आसान है सवाल, ये आप कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे इसको log ऑफ, ये है x log ऑफ x इंटू डी एक्स। इसमें देखें 1 था और log ऑफ x, इसमें x log x आ गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें x² log x है, उससे अगला जो क्वेश्चन है उसमें x3 log ऑफ x है। ये सारे एक जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो log वाली रकम को हमने कहा था कि हम फर्स्ट रखा करेंगे, इसको फर्स्ट रख लें और इसको सेकंड। फर्स्ट एज इट इज़, ये वाली एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़ इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये log ऑफ x। तो ये हमने उसी फार्मूले में जो पढ़ा था उसमें लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बनेगा आपका log ऑफ x। अब x का इंटीग्रल विद उसको कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 है, वो चूँकि साथ मौजूद है तो इसकी पावर में इजाफा हो जाएगा और नीचे उस पावर के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला हिस्सा ये भी यही बन गया x²/2 और log का डिफरेंशियल ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया 1/x होता है, ये बन गया आपका x²/2 ln ऑफ x log ऑफ x। ये वाला 2 उठा के बाहर ले जाएं, इसको इसके साथ काट दें तो बाकी रह गया आपके पास सिर्फ x इंटू dx। तो ये हो जाएगा सारा आपके पास x²/2 log ऑफ x -1/2 और ये इसका x का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है यहाँ पर, इसकी पावर में इजाफा किया, नीचे उसके साथ डिवाइड कर दिया। ये आ गया आपके पास x²/2 log ऑफ x माइनस x²/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसको भी हमने इंटीग्रेट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सारा हमारे पास। अब मज़ीद अगर चाहें तो इसमें से कॉमन वगैरह ले लें। देखिए कॉमन इसमें x² दोनों में मौजूद है, x² भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो बाकी आपके पास रह जाएगा log ऑफ x -1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही था, ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, इससे अगला भी यही है, उससे अगला भी यही है। ये मैं आपको इधर से बता देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये एक जैसे क्वेश्चन हैं सारे। इसमें देखें उसमें x log x था, इसमें x² log x आ गया इसके 4 पार्ट में, x² log x। तो इसमें ऐसे ही करें, इसको फर्स्ट रकम कह लें, ये वाली फर्स्ट रकम कह लें और इसको सेकंड कह लें। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल करेंगे, ये आ गया फर्स्ट एज इट इज़, ये आ गई इंटीग्रल ऑफ सेकंड, x² का इंटीग्रल हो जाएगा x3/3। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रल करके लगा दिया उसको, x3/3 आ गया और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका 1/x आ जाएगा। बाकी सारा ये इसी तरह चलता रहा, ये दोनों कट गए और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x3/3। बस ये सिंपल सा काम था, सारा वही है जो ऊपर हम कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं थी। अब इसमें क्या आ गया, इसमें x3 आ गया, उसमें x2 log x था, इसमें x3 log x आ गया। इसको भी यही करें, इसको फर्स्ट रकम कह लें, इसको सेकंड, log वाली को फर्स्ट कह लें। तो इसको लगाएं फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये सेकंड है x3, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log ऑफ x का डेरिवेटिव। ये सारा वही फार्मूला हमने यहाँ पर भी लगा दिया। थोड़ा सा इसको सोचें, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे ये। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो x3 का इंटीग्रल क्या होगा, x4/4, क्योंकि x पावर के नीचे x है और x का डेरिवेटिव है 1, वो साथ मौजूद है, लिहाजा इसका इंटीग्रल हो जाएगा x4, इसकी पावर में एक इजाफा किया, नीचे उससे डिवाइड कर दिया। ये वाला log x एज इट इज़ आ गया और ये जो है ये भी इसी तरह से बन गया, इतना हिस्सा x4/4 और इसका डिफरेंशियल आ गया 1/x, ये आ गया 1/x। ये कट गया आपस में तो बाकी रह गया x3, वो साथ साथ चलता रहा। x3 का फिर इंटीग्रल आ जाएगा x4/4, इसको एलसीएम वगैरह कॉमन वगैरह ले लें और ये कॉमन ले लिया, x4/4 दोनों में मौजूद था, वही आ गया। अब ये 6 पार्ट भी यही है, x4 log x, इसमें भी ऐसे ही करें, इसको फर्स्ट रकम कह लें log वाली को और इसको सेकंड कह लें।
तो यही फार्मूला इसको लगा दें। फर्स्ट रकम एज इट इज़, फर्स्ट log ऑफ एक्स को कहा है हमने। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड हमारे पास x4 है। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू डी एक्स। खोल लें इसको, x4 का इंटीग्रल हो जाएगा, x पावर के नीचे x है, x का डेरिवेटिव 1 है, वो यहाँ पर साथ मौजूद है, इसकी पावर में इजाफा हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा और नहीं तो 5 से डिवाइड हो गया। ये वाला log x एज इट इज़ रहा साथ, माइनस ये सारा भी x 5 और 5 बन गया, ये चीज़ आ गई। और ये वाला इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, वो हमने ये लगा लिया। इन दोनों को काटा तो ये बन जाएगा आपके पास x 5 और 5 और ये, और इसको जब काटोगे तो ये बनेगा आपके पास x 5 और 5 log ऑफ x माइनस 1/5 ये वाला, और ये दोनों कट के तो x4 dx आ गया। ये एज इट इज़ आ गया आपके पास, ये माइनस इसी तरह से आ गया 1/5 और x 5/5 बन गया। ये आ जाएगा आपका, इसमें देखें x 5 और 5 कॉमन है, वो कॉमन निकाल के उसको हमने बाहर लगा दिया। इसके बाद करेंगे हम इसका पार्ट नंबर 7। अब वो log वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, ये अब एक नई चीज़ आ गई, क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7 पार्ट, फर्स्ट का 7 पार्ट। इसमें देखें इंटीग्रेट करना है हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है हमने। तो देखें इसमें भी एक ही वैल्यू है, इसमें भी कोई फार्मूला ऐसा नहीं लगेगा जो पिछली एक्सरसाइजेज में हमने पढ़े हैं। तो इसके साथ 1 लगा लें ताकि ये 2 रकमें बन जाए, हम फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला इसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने बताया आपको कि टेंजेंट इनवर्स, साइन इनवर्स वगैरह को हम फर्स्ट रखा करेंगे, ये बातें आपने याद रखनी है। ये फर्स्ट कह लें और 1 को सेकंड कह लें, ये फर्स्ट रकम होगी, ये सेकंड होगी, वही फार्मूला लगाएं। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड को 1 को हमने कहा है, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने फर्स्ट कहा हुआ है, ये चीज़ बन गई। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। 1 का इंटीग्रल क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये आ गया एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये सारा बन गई ये चीज़, ये वाला हिस्सा ये x बन गया। वो वाला टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx इसी तरह से साथ आ गया। x टेंजेंट इनवर्स x, ये चैप्टर करने के लिए आपको पिछला चैप्टर बहुत अच्छा आना चाहिए। अब देखें ऊपर बना है हमारे पास ये वाला x इंटू 1x स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा इसको तरतीब लगा लें, ये चीज़ बन गई। इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, इसका वैसे 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x, तो वो 2 हम यहाँ पर बना सकते हैं। x टेंजेंट इनवर्स x 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x स्क्वायर और प्लस 1 इंटू dx। तो नीचे वाले रकम का डेरिवेटिव चूँकि ऊपर मौजूद है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसका log, ये इसी तरह से चलता रहा साथ साथ, और इसका इंटीग्रल आ गया log नीचे वाली रकम का log, क्योंकि नीचे वाली रकम का ऊपर डिफरेंशियल अब मौजूद है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका log, इसका जो इंटीग्रल है वही आ जाएगा। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है x स्क्वायर साइन ऑफ x इंटू dx। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि x स्क्वायर x3 वगैरह आ जाएगा, तो उसको हम फर्स्ट रकम रखा करेंगे, x वाली को हमने फर्स्ट रख लिया और इसको सेकंड। अब फिर वही फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो है वो x स्क्वायर है, ये चीज़ बनी। फिर फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको वही फार्मूले जो पीछे हमने सीखे हुए वो लगाएं, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस काज, इस सारे की जगह पर भी आ गया माइनस काज, और इसका डिफरेंशियल आ गया 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये आ जाएगा। ये बना आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, इसको 2 को भी उठा के ले जाएं बाहर, तो बाकी आपके पास फिर रह गया x काज x इंटू dx। अब ये फिर फर्स्ट सेकंड बन गया। अब थोड़ा सा इसको गौर करें, यहाँ पर जब हम इसको लेके चले थे तो x पावर 2 था, अब ये x पावर 1 आ गया, इसका मतलब ये इंटीग्रेट हो रहा है, अगले स्टेप में ये इंटीग्रेट हो जाएगा। एक दफ़ा फिर इसको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, इसको फिर फर्स्ट कह लें, इसको सेकंड कह लें, फिर इसको यही फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स
प्लस 2 फर्स्ट रकम एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स। ये अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रल, फिर आगे आना है माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसका आ गया साइन एक्स। फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 1। ये मैंने अब डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, लगा दिया, इसको आपको समझ आ जानी चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2x साइन एक्स आ गया, 2x साइन ऑफ एक्स आ गया, और ये बनेगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, ये बन गया आपके पास माइनस टू, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस काज एक्स, साइन का इंटीग्रल माइनस काज ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये बना आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर काज एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स, ये वाले दोनों मिलके तो बन गए 2 काज ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज़ होगी। अब ये जो नंबर इसका है 9, नंबर 9 नंबर 10 एक जैसे हैं, इनको देख लें ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, ये आपको समझ आ जाएगी। अब इधर से एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो इसमें देखें इनवर्स वाली जो है ना उसको हम रखेंगे फर्स्ट, मैंने आपको बताया था फर्स्ट उसको रखना है जिसमें इनवर्स मौजूद हो, इसको सेकंड रखना पड़ेगा फिर। अब इसको फार्मूला लगा दें, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट आपकी टेंजेंट इनवर्स एक्स है, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये चीज़ बनी सारे की सारी, ये आ गया। इसको खोल लें, ये आ गया आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये चीज़ बन गई। x2 का इंटीग्रल आ गया x3/3, ये वाला आपके पास आया x3/3, ये वाला आ गया x3/3, वो उसका जो 3 आया था ना वो बाय लगा दिया। और टेंजेंट इनवर्स का डिफरेंशियल हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/x² प्लस इसका डेरिवेटिव जो है वो ये आ गया, इसका इंटीग्रल x3/3 था वो 3 बाय लगा दिया। अब देखें ये वाली तो सारी आ गई, ये भी आ गया। अब इसको कैसे हम करें, देखें ऊपर है हमारे पास x3/x² प्लस 1 है, डिवाइड कर लें, ये तो डिवाइड हो जाती है, ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी है, x² प्लस 1, x से करेंगे तो x3 प्लस x आ जाएगा, ये दोनों कट गए तो ये माइनस x आ गया। तो आपके पास ये बन गया इसको यूँ लिख सकते हो x माइनस x/x² प्लस 1, ये उसका आंसर ये लिखा, ये जो रिमाइंडर था वो ये लिखा, और जिसे डिवाइड कर रहे थे वो ये आ गया, ये चीज़ बन गई ये सारी, ये आपके पास ये आएगा x माइनस ये सारा ये बन गया। अब इसको लहदा कर लें, इसका इंटीग्रल लग और इसको माइनस को इसके साथ लगा दें, 1/3 बनता है ये 1/3, और नीचे वाली का डेरिवेटिव 2 बनाने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी किया बाहर, इसलिए 3 2 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई भी एक स्टेप में कर दिया गया है, ये ऐसे ही आ गया, ये इसी तरह से आ गया। इसका इंटीग्रल ये बनेगा, और ये आपके पास अब नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव चूँकि ऊपर मौजूद है 2x, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा इसका लाग आ गया साथ प्लस सी, ये भी इसी तरह से ये x²/6, और ये सारा ये चीज़ बन गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 तक इसके आज करें, ये भी वही है सारे का सारा, उसमें x² टेंजेंट इनवर्स एक्स था, इसमें x टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो ये उससे ज़्यादा आसान होगा। इसको फर्स्ट रकम कह लें इनवर्स वाले को, और सेकंड इसको कह लें, वही फार्मूला फर्स्ट इंटू दिस एट दिस, और ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपके पास ये चीज़ x²/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आप इसको कर सकते हैं साफ। ये डिवाइड करने के बाद ये आ गया, फिर इसको अलग अलग कर लिया, ये आपका इसका x आ गया, इसका आ जाएगा आपके पास 1/a² प्लस x² का इंटीग्रल क्या होता है, x² प्लस एक कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, वो होता है हमने पढ़ा हुआ है पहले, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a के इक्वल होता है, ये इसको ये लग जाएगा 1/2, ये आ गया 1/a की जगह पर यहाँ पर 1 ही है, ये आ गया कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x, बाकी सारा ये बन गया। इधर तक इसको करें, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम करेंगे इसको।